तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। और कल हमने अपनी एक वीडियो बनाई थी जो कि था मुद्रा क्या है और मुद्रा की परिभाषा। तो दोस्तों आज हम उसके आगे ही उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे कि मुद्रा का मूल्य। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जरूर उस वीडियो को देख लें क्योंकि वो हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये हमारा सेकंड वीडियो है। और इसके साथ साथ हम आपको साथ में नोट्स भी बनवा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे जो कि आपको आपके लाइफ, आपकी गवर्नमेंट जॉब और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। तो आइए हम समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि मुद्रा का मूल्य। देखिए मुद्रा का मूल्य से हमारा अभिप्राय है वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए वैल्यू है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वैल्यू। अब देखिए वैल्यू से ही किसी इंसान की भी वैल्यू पता लगती है, किसी वस्तु की भी वैल्यू पता लगती है, किसी ज़मीन की वैल्यू पता लगती है। होता है ना, जो ज़मीन सड़क के और हाईवे के किनारे उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जो जितने ही ग्रामीण क्षेत्र में होगी, जितने ही बैकवर्ड एरिया में होगी, जितने ही रूरल एरिया में होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो ये जो मनी ऑफ वैल्यू है ये क्या है, इसको हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज हम समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर कि मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग भी। मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया पहली लाइन में कि मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य या मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से, मतलब परचेसिंग पावर से है, कितनी उसकी खरीदने की क्षमता है। आपके पास मुद्रा की संख्या ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, अधिक वस्तुएं खरीद सकते हो। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जमीन अधिक खरीद सकते हो। आपके पास पैसा ज़्यादा है या मुद्रा की संख्या, करेंसी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड लाइन है हमारी, मुद्रा के मूल्य व सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है। देखिए जो मुद्रा का मूल्य है, परचेसिंग पावर है आपकी, ठीक, परचेसिंग पावर आपकी और जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें अलग होता है। जैसे कि बार्गेनिंग होती है ना, कि अगर मान लीजिए कोई सेब वाला है, आपको कह रहा है कि सेब 100 रुपये किलो है, ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास 80 रुपये है, ठीक, तो आप क्या करते हो, 1 किलो सेब को 80 रुपये में खरीदने के लिए आप उससे बार्गेनिंग करते हो, नहीं नहीं आप 100 नहीं 80 लगाओ तो मैं 1 किलो क्वांटिटी ले लूँगा। 1 किलो जो क्वांटिटी है उसका उसने प्राइस कितना का था, 100 रुपये का था, और आपको उसने कितने में दे दिया, 80 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुद्रा के मूल्य व सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है, जो एक्चुअल में होता है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है या मुद्रा की शक्ति है। देखिए यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं। एक तो बार्गेनिंग होगी, आपकी मोल भाव हो गया, ठीक है, आपके पास जो मुद्रा है वो अधिक होगी तो अधिक सामान खरीद सकते हो, कम होगी तो कम सामान खरीद सकते हो। अब यहाँ पे दूसरी लाइन है आपकी कि मुद्रा की एक इकाई के बदले में, एक इकाई का मतलब है कि एक संख्या के बदले में, अगर आपके पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो उसका मूल्य कितना हुआ, 50 रुपये। अगर आपके पास 50 का एक नोट है तो उसका मूल्य कितना हुआ, 50 रुपये। मतलब कि हम 10 सिक्कों के बदले में 50 रुपये का सामान खरीद रहे हैं या 50 रुपये के एक नोट के बदले में 50 रुपये का सामान खरीद रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा लाइन्स। मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। मुद्रा के मूल्य व सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं यह मुद्रा की शक्ति है। ठीक है, तो जो वैल्यू मनी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/P। P का मतलब होता है प्राइस, कीमत। तो आइए इसकी कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन का क्या कहना है, आइए हम देख लेते हैं कि मुद्रा के मूल्य से हमारा आश्चर्य या अभिप्राय सामान्य रूप में वस्तुओं की उस मात्रा से है जो
कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। मतलब यदि आपके पास 2000 का नोट है, ठीक, और वस्तु की कीमत भी 2000 है, तो आपने एक नोट दिया, वस्तु ले ली। यदि आलू 10 रुपये किलो है, एक रुपये के 10 सिक्के हैं, तो आपने 10 सिक्के दिए, और 1 किलो आलू में नेचुरल सी बात है कि 12-13 पीस आलू चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। मतलब 10 सिक्के के बदले में 12-13 आलू, ठीक है, जिनका अनुमान लगाना मतलब है, संभव तो है, पर कितना आएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ आलू का वजन ज़्यादा होगा। छोटे आलू रखोगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बड़े आलू रखोगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। यदि आपके पास एक 5 रुपये का सिक्का है और एक रुपये के 5 सिक्के, मतलब टोटल आपने 6 सिक्के दिए। यहाँ पे सिक्के और मूल्य दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप वस्तु खरीद कैसे रहे हो, ठीक। विनिमय का मतलब होता है कि बीच का, ठीक है, बीच में जो संबंध आता है, ठीक। एक बार रॉबर्टसन का मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप मैच कर लीजिए लाइन, कि प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा के मूल्य से हमारा आश्चर्य या अभिप्राय सामान्य रूप में वस्तुओं की उस मात्रा से है जो कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होती है। मतलब एक इकाई के बदले, एक नोट के बदले हमें कितनी वस्तुएं मिल गई, ठीक। वो वस्तुओं के प्राइस पे डिपेंड करता है, तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी अगर कम होगा प्राइस तो। और नोट आपके पास एक पावरफुल है, 2000 का नोट है, तो आप एक ही नोट दोगे और 4-5 वस्तुएं खरीद सकते हो। तो प्रोफेसर केन्स का भी यहाँ पे देख लेते हैं हम, कि प्रोफेसर केन्स, जैसे इंग्लिश में केन्स कहते हैं, के अनुसार किसी विशेष दशा में मुद्रा की क्रय शक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर करती है जो मुद्रा की एक इकाई से क्रय की जा सकती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, ठीक, अगर उस डॉक्टर की फीस 500 रुपीज़ है, ठीक, तो आप क्या करते हैं, 500 का एक नोट देते हो, या 100 के 5 नोट देते हो, या 50 के 10 नोट देते हो। वो आपके ऊपर है कि आप वो 500 की वैल्यू को कैसे कंप्लीट करते हो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, कि आप जो वस्तु की या जो सेवा की कीमत है, जो उसका मूल्य है, उसकी वैल्यू कैसे बनाते हो। क्वांटिटी किसकी है, नोट्स की है, ठीक है, 50 के हैं, 100 के हैं, 200 के 2 हैं, 100 का है तो 3 नोट हो गए, ठीक। आप जब उसकी वैल्यू 500 कंप्लीट कर देते हो, तो डॉक्टर से मिलने के लिए 500 रुपये उसकी फीस है, तो आप एक ही बार उससे मुलाकात कर सकते हो, वो भी 500 रुपये में। सेकेंड टाइम भी अगर आप उससे मिलने जाओगे तो शायद वो वही फीस ले, या आपसे 400 ले या 300 ले, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब तक आप 500 नहीं दोगे, 500 दे कैसे रहे हो, ये क्या है, मुद्रा का मूल्य है। और जिन्होंने मुद्रा क्या है या मुद्रा की परिभाषा वाली वीडियो नहीं देखी है, उम्मीद करता हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके देख ले, ताकि उनके लिए मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का मूल्य, ये समझना आसान हो जाए। तो हम बहुत ही जल्द आपके साथ अपनी तीसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, और ये नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।